श्री आनंदपुर ट्रस्ट कानूनी सलाहकार राजेश कुमार बसंती द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की। अशोकनगर श्री आनंदपुर ट्रस्ट, जो कि श्री परमहंस अद्वैत मत की शिक्षाओं को समर्पित एक आध्यात्मिक व सेवाभावी संस्था ने 17 जुलाई 2025 को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ट्रस्ट की पवित्रता एवं आध्यात्मिक मर्यादाओं की रक्षा हेतु हाल ही में की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की सार्वजनिक जानकारी देना था। अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति महात्मा विशुद्ध दयाल आनंद उर्फ राम कुमार एवं महात्मा विशुद्ध ज्ञान आनंद उर्फ नवनीत, जो क्रमशः शांतपुर फॉर्म एवं आनंद डिस्पेंसरी में स्वेच्छा से कार्य कर रहे थे, को गंभीर कदाचार, आध्यात्मिक अवज्ञा तथा भारी विरोधी तत्वों विजय कुमार सिक्का एवं आनंद खोसला से मिली भगत के आरोप में दोषी पाया गया है। श्री आनंदपुर ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा गठित अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने निष्पक्ष जांच के बाद पाया कि इन दोनों महात्माओं ने ट्रस्ट के सर्वोच्च आदेशों का उल्लंघन करते हुए ट्रस्ट की छवि को धूमिल किया है। यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि इन दोनों महात्माओं का प्रमुख और एकमात्र कर्तव्य था कि वे स्वयं तपस्वी, आज्ञा पालन और त्याग का उदाहरण बनते हुए श्रद्धालुओं को भी श्री परमहंस अद्वैत मत की महिमा से परिचित कारण गहन सत्संग व प्रवचन करें और जनमानस में आत्मिक चेतना का संचार करें और सेवा के मूल सिद्धांतों से विचलन के कारण यह दोनों व्यक्ति ट्रस्ट की धार्मिक और सेवाभावी गतिविधियों के लिए पूर्णतः अयोग्य के सिद्ध हुए हैं। ट्रस्ट यह स्पष्ट रूप से दोहराता है कि वह अपने सन्यासियों, भक्तों एवं साधकों को गुणवत्तापूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की कदाचारपूर्ण घटनाओं को किसी भी रूप से सहन नहीं करेगा। दिनांक 27 जून 2025 को दोनों महात्माओं को 15 दिन का कारण नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया, परंतु इन्होंने आरोपी का खंडन करने की बजाय एक धमकी भरा पत्र, जिसमें बाहरी विघटनकारी तत्वों के हस्ताक्षर भी थे, अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को सौंपा गया। इसके बाद समिति ने ट्रस्ट और इन महात्माओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की समीक्षा की और एक विस्तृत रिपोर्ट न्यासी मंडल को सौंप दी। दिनांक 14 जुलाई 2025 को आयोजित न्यासी मंडल की बैठक में रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया कि इन दोनों व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से ट्रस्ट से निष्कासित किया जाए तथा इन्हें वह सेवा स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया जहां वे अवैध रूप से निवासरत हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं सेवा समिति का पूर्ण अधिकार श्री आनंदपुर ट्रस्ट को है और इस अधिकार की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा विजय कुमार सिक्का द्वारा दायर एक याचिका के संदर्भ में की जा चुकी है। यह भी पुनः दोहराया जाता है कि ट्रस्ट की संपत्ति एक आध्यात्मिक और लोकसेवी उद्देश्य के लिए समर्पित है और कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से संन्यास ग्रहण कर सेवा में आए साधु उसे पर व्यक्तिगत स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। ट्रस्ट समस्त श्रद्धालु एवं साधकों से अपील करता है कि वे संयम रखें, आत्मिक निष्ठा बनाए रखें और इस पवित्र संस्था की मर्यादाओं की रक्षा में सहयोग दें। यह कार्रवाई न्याय संगत, कानूनी एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक थी। इस दौरान कानूनी सलाहकार राजेश कुमार बसंती के साथ महात्मा जन भी उपस्थित रहे। उनको जानते भी हैं, आते भी हैं, सब समझते हैं। थोड़े दिनों से जो शांतपुर फार्म का घटनाक्रम चल रहा है ना, जो महात्माओं का विवाह श्री आनंदपुर ट्रस्ट के साथ सबकी जानकारी में आया होगा, तो उस विषय में ये हमारे ट्रस्ट के लीगल एडवाइज़र के वरिष्ठ अधिकारी, लीगल सेल के लीगल एडवाइज़र हैं और जो कमेटी बनी है ना DAC, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, उसके भी सदस्य हैं और ये सारा आपको विवरण देंगे। आज के जो घटनाक्रम चल रहा था, कोर्ट में हुआ, बाहर हुआ, सब कुछ जानकारी आपको देंगे। और ये हमारे श्री आनंदपुर धाम के सबसे बड़े प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक श्रीमान महात्मा आदमानंद जी, तो ये आपकी आज की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो वकील साहब से अनुरोध है, इतना सारा बयान करें। मैं आप सब भाइयों का वेलकम करता हूँ कि आज आपके दर्शन करने का मौका मिला, फर्स्ट टाइम मौका मिला। तो इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूँगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये थोड़ी सी एग्जॉस्टिव हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो पेशेंस के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका कीमती समय थोड़ा ज़्यादा ले लूँ तो आपसे माफ़ी चाहूँगा और आप सबकी अब आज्ञा से अगर कहो
तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ, खुल के करिए। थैंक यू। और पहले डिटेल में जाने से पहले मैं शॉर्ट में आपको एक वेरी शॉर्ट आपको मैं सुना दूंगा। उसके बाद अगर कहोगे तो फिर जो शॉर्ट वाला इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूंगा। रिकॉर्डिंग सारी हो रही है, तो इसलिए प्रेस नोट हम किसी को पर्सनली नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम पढ़ के सारा सुनाएंगे। और अगर इंग्लिश में भी अगर कहोगे तो इंग्लिश में भी चाहते हो तो इंग्लिश में भी उसको किया जाए या न किया? हिंदी में पर एक ट्रस्ट जो कि श्री परमहंस अद्वैत की शिक्षाओं को समर्पित एक आध्यात्मिक व सेवाभावी संस्था ने दिनांक 17 जुलाई 2025 को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य ट्रस्ट की पवित्रता एवं आध्यात्मिक मर्यादाओं की रक्षा हेतु हाल ही में की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की सार्वजनिक जानकारी देना आप सब भाइयों को जरूरी समझा, इसलिए जानकारी हम दे रहे हैं। इनकी कार्रवाई करने से पहले हमारे ट्रस्ट में जो ट्रस्ट डीड है हमारी, उसमें बड़ा क्लियर है, जो जिसको कानून कहते हैं ट्रस्ट डीड का, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि हम किसी भी महात्मा जन, किसी भी सेवादार को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उनको कुछ भी इंटरनल कोई भी काम हो एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं। कोई अगर छोटी मोटी गलती हो तो पूछ सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारा इवन जब ये सारी ना हो तो उनको हम एक्सपेल भी कर सकते हैं। बड़ा क्लियर है बोर्ड ऑफ ट्रस्ट। लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अब ये तो उसमें है, लेकिन हमारा कानूनी सेल है, लीगल सेल है, जिसको दासन दास और दासन दास की वाइफ दोनों एडवोकेट है। मैं सुप्रीम कोर्ट में 34 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाइफ 28 ईयर से सुप्रीम कोर्ट में सब प्रैक्टिस करती हैं। दोनों लीगल एडवाइज़र हैं, एकमात्र दोनों लीगल एडवाइज़र हैं जो कि लीगल सेल को देखते हैं। तो जब से ये लीगल सेल 2015 के बाद आया, हमारी कोशिश रही कि ट्रस्ट डीड में जो भी लिखा है वो फॉलो तो होगा, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कि इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि पूरा मौका देना, जो जिसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेना हो पूरा मौका देना। को एक्सपेल करना तो बहुत बड़ी बात है कि जिसने अपना संसार छोड़ के यहाँ पे आया, इतने साल लगाए, उसको हम एक्सपेल कर रहे हैं, शरीर के टुकड़े को निकाल रहे हैं, फिर उसको पूछा भी ना जाए भाई ये आपके अगेंस्ट ट्रस्ट ने एलिगेशन लगाए हैं। तो जब ट्रस्ट ही पूछेगा और ट्रस्ट ही डिसाइड करेगा तो वो गलत हो जाएगा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। फिर हमने सोचा कि एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी जो कि परमानेंट कमेटी ट्रस्ट की बनाई जाए, और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी को हम हिंदी में कहते हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति, जो एक निष्पक्ष बॉडी हो, जिसमें जो मेन डिसीजन होल्डर्स हैं वो उसमें ना हो। अब यहाँ पे भी जो बैठे हैं बड़े प्रबंधक हैं, ये तीसरे नंबर के प्रबंधक हैं अनंतपुर के, और हमारे जो अनमोल विवेकानंद जी प्रबंधक 3 बड़े हैं, वो हमारी कमेटी के मेंबर थे। हाई लेवल कमेटी बनाई कि जिनका किसी की निष्पक्षता से सारा काम हो। तो दासन दास लीगल सेल के तौर पे इस कार्रवाई को कानूनी करना ही था, तो एक मैं मेंबर था। एक हमारे मेंबर हैं बड़े महात्मा जी हैं हमारे, सीनियर मोस्ट पूर्ण भक्तानंद जी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी चली। बड़ी हाई लेवल कमेटी बनाई कि इसमें जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन, जस्टिस सीम्स टू बी डन। ये लॉ का बहुत बड़ा ये एक डिसाइडेड फैक्टर है, डिसाइडेड केसेस है इसमें कि जस्टिस करना ही जरूरी नहीं है, जस्टिस होना भी दिखना चाहिए। तो इस सारी चीज़ को लेते हुए जब लीगल सेल के पास इनको निकालने की बारी आई, तो काम लीगल सेल का होता है। तो हमने बोला एक कमेटी बनाओ, ट्रस्ट ने एक कमेटी बनाई, और कमेटी में जो मेंबर भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने लिए वो निष्पक्ष होने चाहिए, उनको लिया। और इस कमेटी में 23 तारीख को 17 जून को इसका रेजोल्यूशन पास हुआ, जो मेंबर्स नियुक्त किए गए, और 23 तारीख को इस कमेटी ने कार्यभार संभाला। और 23 को जब कार्यभार संभालते ही 5 मेंबरी कमेटी जो बनी है, तो वो हमारे पूर्ण भक्तानंद महात्मा जी की अध्यक्षता में जो पहली मीटिंग हुई, तो हमने ट्रस्ट को हिदायत दी, ट्रस्ट के प्रबंधकों को हिदायत दी कि आप अपना पक्ष हमारे आगे सारा रखो कि आप क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने जो रेजोल्यूशन में डील किया, या उन्होंने रिटर्न फिर हमें अपना पक्ष दिया डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी को, जिसको अनुशासनात्मक कार्य समिति कहते हैं। शॉर्ट के लिए, दोबारा रेपिटेशन के लिए इस वर्ड को मैं DAC यूज करूँगा,
अब्रीविएशन में डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, तो प्लीज़ इसको ऐसे ही लिया जाए। जब मैं डीएसी कहता हूँ तो मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी वो बनाई, उनका पक्ष आया। पक्ष आने के बाद फिर हमने उनके पक्ष के बाद उनका पक्ष सारा देखा। तो अब लॉ ये कहता है कि कोई अगर किसी के अगेंस्ट कार्रवाई होती है तो उसको नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस में उसको वो सारी कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा। फिर वो अपना रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, ये नहीं 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में निकाल दो, नॉट एट ऑल। उनको फिर हमने वो पढ़ने के बाद एक शोकाज नोटिस दिया। शोकाज नोटिस दिया, उसमें सारा जो भी ब्यौरा था उसको हमने रीपढ़